रनर्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बिंदास होंगे और पढ़ाई का एंजॉय कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक चल रहा है, तो आप इसको भी एंजॉय कर रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। चीज़ों को अगर आपने शुरू से लेकर के एंड तक देखा तो कंडीशन 100% आप में जो चीज़ें आपने सीख रखी हैं उनमें सुधार होगा। ठीक है, चलिए आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो चीज़ हमने सीख रखी है पहले मैं उसको रिकॉल कर देता हूँ। पहले तो मैंने ये सीखा कि अगर आपके पास कोई नंबर है a⁴ इंटू b⁴ q इंटू c⁴ r, वेयर a, b, c आपके पास प्राइम्स हैं। क्या है बेटा? अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने जो जो चीज़ें सीख रखी हैं और जिन लोगों ने ये चीज़ नहीं देखी है वो एक बार पुराने लेक्चर्स को ज़रूर देखें। अब तक जो हमने सीख लिया है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। मैंने सीख लिया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पता करना, सभी गुणनखंड पता करना किसी संख्या के। तो सभी गुणनखंड पता करने के लिए कि जो पावर होती है उसमें 1 ऐड करते हैं और उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, r+1। क्लियर? फिर आपसे टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स की बात करें, सभी अभाज्य गुणनखंडों को पता करना, उसके लिए जो आपके पास पावर होती है उसी का मल्टीप्लाई p इंटू q इंटू r। फिर हमने अगला जो टाइप सीखा था वो था सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। जब आप सम ऑफ ऑल फैक्टर्स की बात करते हो तो आपका जो रिजल्ट हमने बनाया था a⁴p+1 अपॉन में a-1 इंटू b⁴q+1 अपॉन b-1। फिर आपने ये सीखा था c⁴r+1 अपॉन में c-1। ठीक है, फिर कल हमने एक चीज़ नई और सीख ली, एक चीज़ और नई सीखी, चौथी वाली। कौन सी बेटा? क्या सीखा था? प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो अगर मैं सभी गुणनखंडों का गुणनफल पता करना चाहूँगा तो जो भी नंबर लिखा हो उस पे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का अपॉन 2 पावर में लगा देंगे तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। आज का टास्क है नंबर ऑफ जीरोज पता करना, यानी इसको बोलते हैं ट्रेलिंग ऑफ जीरोज। ठीक है, बहुत कोई नंबर होगा उसमें गुणा करने से कितने जीरोज आते हैं, फिर इसके आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ ये नंबर लिखा हुआ है 2⁵ इंटू 5⁹ इंटू 6 मत लगाओ या अभी रुक जाओ, इंटू 7⁴1। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो इसमें कितने जीरो होंगे? जब भी इसमें जीरो की बात हो तो बेटा नंबर ऑफ जीरोज हम देखते हैं एट दी एंड में देखते हैं। जैसे ये नंबर लिखा हुआ 10100, तो मैं आपसे कौन से जीरोज की बात कर रहा हूँ? ये इधर से जीरो की बात कर रहा हूँ, ये वाले जीरो की बात नहीं कर रहा। आगे बात समझ? ठीक है, तो यार आप एक कॉन्सेप्ट समझिए छोटा सा, तब मैं आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अच्छा अगर मैं 10 को देखता हूँ तो 10 में कौन कौन फैक्टर आ रहा है? 2 इंटू 5। उत्तरे की ये तो जादू हो रहा है, यानी एक जीरो को बनाने के लिए हमारे पास 1 2 और 1 5 ही रेस्पॉन्सिबल है। अच्छा हाँ, मैं आपसे कह रहा हूँ 100, तो आपने कहा फैक्टर कर देते हैं तो 2⁵2 इंटू 5⁵2, यानी डबल जीरो को लाने के लिए 2⁵2 और 5⁵2 है। यानी जब आपको जीरो एंड में लाना है तो आपके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है बेटा? 2 और 5। क्वेश्चन हमारा क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि 2⁵3 इंटू 5⁹9 इंटू 7⁵1 में कितने जीरो होंगे। तो आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से 2⁵3 करोगे 2⁵3 और यहाँ से 5⁵3 लिख सकते हैं क्या? 5⁵3, बहुत बढ़िया। यहाँ से 5⁵6 बच गई होगी और 5 इंटू 7 बच गया होगा, तो यहाँ से 3 जीरो निकल के तैयार हो जाएंगे। यहाँ से 3 जीरो निकल के आंसर, तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? 3 जीरो। आंसर होगा 3 जीरो। जो भी आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, करने के बाद जो नंबर आ रहा होगा उसके एंड में 3 जीरो लग रहे होंगे। कितने लग रहे होंगे? 3 जीरो लग रहे होंगे। आई होप इसमें आपने ये बात बहुत अच्छे से समझी। अब बात क्या है? अब बात इसको समझेंगे कि क्वेश्चन ये नहीं आएगा
क्वेश्चन के लेवल को समझना। मैंने आपसे क्या कहा कि लेट से आपके पास एक नंबर है, मैंने कहा एक क्वेश्चन दिया आपसे, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कोई नंबर है n इक्वल टू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7, ठीक है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा इस संख्या में जीरो कितने हैं, इस संख्या में जीरो कितने हैं। संख्या में जीरो का मतलब क्या है, जब इसका मल्टीप्लाई करें तब कितने जीरो आएंगे। तो आपने कहा सर हम लोग छोटी पावर देख रहे होते हैं। देखो 2 की पावर 5 है तो यहाँ पे दो तो पेयर जोड़ा कपल, जानते हो कपल, कपल कपल जोड़ा बनाना है किसका, 2 और 5 का। तो यार यहाँ पे 5 2 है, यहाँ पे 5 3 है, 3 5 है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार हो गए बेटा। यहाँ पे देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 और एक जीरो के लिए 1 2 और 1 5 ही तो कपल चाहिए, तो कपलिंग होगी तो इनकी 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 और इनकी इनकी, ये दो अकेले रह जाएंगे, इनसे कोई लेना देना नहीं हो। तो आंसर कितना आएगा, 3 जीरो। तो मेरा जब भी आपको नंबर ऑफ जीरोज पता करने हो किसी भी नंबर के, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 या फिर 5 कम किसकी है, कम किसकी है। तो कम तो बेटा किसकी है, 5 वाले की, तो यस 3 जीरो आंसर होगा, यस 3 जीरो आंसर होगा किसी भी नंबर में, ठीक है बेटा। हाँ बहुत बढ़िया, आपने ये चीज़ सीखी। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये नहीं था, हमारा क्वेश्चन क्या है, इतना सरल क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे मैंने कहा कि लेट से कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1, नंबर ये है। मैंने आपसे पूछा कि फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोज इन दी प्रोडक्ट ऑफ, वो तरीके इन दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, इन दी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स। मैंने कहा दी गई संख्या के सभी गुणनखंडों के गुणनफल में जीरो की संख्या है, जीरोज की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन समझ में आ गया, संख्या ज्ञात करो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, गुणनफल में जीरो पता करना है। तो गुणनफल निकालते कैसे किसी संख्या का, तो किसी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पहले कितने निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे बेटा, पावर ये है तो 6 इंटू इसकी पावर बढ़ाओ तो कितने हो गए बेटा 3 इंटू 6 की पावर बढ़ाओ 7 इंटू 7 की इसकी पावर बढ़ाओ 2, ये हो गए कुल फैक्टर्स। क्या हो गए बेटा, कुल फैक्टर्स। मैं अब बात करूं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की, किसकी बात कह रहा हूं बेटा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो आपने क्या लिखा, नंबर लिखा जाता है, नंबर लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ कर देते हो, जी हाँ। तो नंबर आपके पास ये है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 6 इंटू 7 की पावर 1, ठीक है। इस पे हमने क्या करा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, इतने, तो 6 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में 2, इससे ये कैंसिल। तो अब क्या करेंगे, इसकी पावर लगा दो। देखो बेटा 2 की पावर 5 और 5 की पावर, छोटा कौन सा है, छोटा तो ये है, तो इसी पे पावर लगा दो। तो 2 की पावर 5 इंटू कितना 3 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 7। अब इसका पावर को ओपन कर दीजिए, तो 2 की पावर कितना आ गया बेटा, बहुत ध्यान सुनना, 2 की पावर 5 कहाँ गया, ये रहा, 5 तिया 15 चिक्का 90 630, ओ हो। तो 2 की पावर 630 बन गई, और 630 यहाँ पे ज़्यादा बन जाएगी, 5 की पावर तो 6 पे मल्टीप्लाई ज़्यादा, हमें कम वाले से मतलब होता है। तो नंबर ऑफ जीरोज होंगे कितने, 630। तो जब आपके इस नंबर के सारे फैक्टर्स कर रहे होगे, सभी गुणनखंड निकाल रहे होगे, उनका जब गुणनफल करोगे, उनका जब गुणा करोगे, तो उसमें जो नंबर ऑफ जीरोज आएंगे वो कितने आएंगे, 630। मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, मैंने आपसे कहा, सुनना, एक छोटा क्वेश्चन देता हूँ, मैं छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ बेटा, कितना, मैंने कहा लेट से 100 एक नंबर है। मैं आपसे कहता हूं सभी
ये तो सरल हो जाएगा, इसको मैं वेरीफाई भी कर दूंगा अभी। सभी मैंने आपसे कहा ये नंबर है 100 में, इसमें 100 के सभी गुणनखंडों के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात करो। शून्यों की संख्या पता करना। फाइंड total number of zeros in the product of all factors of 100। बहुत बढ़िया, ठीक है, करें। तो पहला टास्क होगा इसके फैक्टर्स करना। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 फैक्टर कर दिए हमने, प्राइम फैक्टर्स कर दिए। तो अगर मैं इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा, इसकी पावर 1 बढ़ाओ 3 और इसकी पावर 1 बढ़ाओ बेटा 3 3 जा 9। इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे बेटा 9। अब ये सभी गुणनखंडों का फॉर्मूला क्या होता है, सभी प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, सभी गुणनखंडों का गुणनफल, सभी गुणनखंडों का गुणनफल कितना होता है बेटा, वो नंबर लिख लेते हैं और उसके पावर कितनी लगा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स का हाफ करते हैं। तो बेटा नंबर कितना है बेटा, ये रहा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 की होल पावर कितनी लगे, टोटल नंबर ऑफ 9/2, 9/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 बचेगा। तो यार 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 ये तो गुणनफल हो गया इसका ऐसे निकालने के बाद। तो सभी में पावर कैसी है, दोनों की सेम। तो जो भी गुणनफल आ रहा होगा उसमें कितने जीरो होंगे, 9 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे, 9 जीरो होंगे। एक बार मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ बेटा, एक बार इसको प्रूव कर देता हूँ। देखिए बेटा, जैसे हमारे पास 100 है, ठीक है। तो अगर मैं 100 की बात करूँ तो फैक्टर कौन कौन से होंगे, 100 के फैक्टर देखो बेटा बहुत ध्यान से। 1 है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, ठीक है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 नहीं है, 18 नहीं है, 19 नहीं है, 20 है, ठीक है, 21, 22 नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 है, 26, 27, 28, 29, 30 नहीं है, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 भी नहीं है, 41, 42, 50 है। फिर सीधा कौन सा है बेटा, 50 है। इसके बाद 75 भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इतने ही हैं, इतने ही फैक्टर है। इसके बाद आपके हो गया 100 अपने आप में भी फैक्टर होता है, 100 अपने आप में भी फैक्टर होता है। मैं कह रहा हूँ ये सारे फैक्टर्स हैं इसके, ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। इन सभी फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना, उस मल्टीप्लाई में कितने जीरोज होंगे। मेरा आंसर कितना आ चुका है, 9। पहले देखो 1 2 3 4 5 जीरो तो क्लियर हो गई, लो भैया 5 जीरो तो क्लियर। 4 जीरो और लाने, देखो 4 पंजे 20, 1 जीरो यहाँ से आ गया, ये गया और ये गया, 2 5 ये रहे, ठीक है, और 2 ये रहा, तो 25 दूनी 50, ये बन गया 1, 5 बच गया अभी, और 5 यहाँ से बच गया, और कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, और ये 1 2 बन गया, 1 2 ये रहा, 1 2 ये, 1 यहाँ से 5 बच गया तो 2 ये हो गई। कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप इन सब का मल्टीप्लाई कर रहे होगे तो कितने जीरो आएंगे, 9 आएंगे। तो आपको ये नहीं करना, बट मेरे मन में आया चलो एक बार दिखा देते हैं, तो इसलिए करवा दिया। बेस्ट ऑफ लक। कल के लेक्चर में इससे आगे के सिलसिले को हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।